स्वागत है आपका विचार अमृत चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक कथाएं और उपदेश। तो चलिए आज सुनते हैं कामना और संतोष की कथा, मन की स्थिति का खेल। मानव जीवन एक गूढ़ रहस्य है। संसार की हर घटना, हर परिस्थिति, हर उतार चढ़ाव हमें किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देता है। किंतु ये शिक्षा सबको एक समान नहीं मिलती। कोई एक ही परिस्थिति को देखकर हंस पड़ता है तो कोई उसी में रो पड़ता है। कोई कृतज्ञ हो जाता है तो कोई असंतुष्ट। वास्तव में सुख दुख का आधार बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि मन की अपेक्षाएं और उसकी स्थितियां हैं। इसी सत्य को स्पष्ट करने वाली एक कथा प्राचीन समय से कही जाती है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसका नाम था धनराज सेठ। सेठ अपनी दौलत और व्यापार के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था, किंतु लोग ये भी कहते थे कि वो थोड़ा कंजूस स्वभाव का है। उसी नगर में एक विद्वान और धर्मपरायण पंडित जी रहते थे। उनका जीवन शुचिता, विद्या और भक्ति में बीतता था। वे गृहस्थ थे, किंतु त्याग और संतोष उनके जीवन का आभूषण था। एक दिन सेठ ने पंडित जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सेठ बोला, पंडित जी, कल कृपया अपने चरण मेरे घर पधारें। मैंने विशेष सत्संग और भोग का आयोजन किया है। यदि आप मेरे घर आकर भोजन करेंगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। पंडित जी ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, आपका निमंत्रण स्वीकार है, परंतु कल संयोग से एकादशी का व्रत है। इस कारण मैं अन्न ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, किंतु मैं अपने 2 शिष्यों को आपके यहाँ भेज दूंगा। उन्हें भोजन कराकर आप पुण्य के भागी होंगे। अगले दिन पंडित जी ने अपने दोनों प्रिय शिष्यों को सेठ के घर भेजा। सेठ ने बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। उन्हें बैठाकर उत्तम व्यंजन परोसे। खाने में कोई कमी न रखी। भोजन के पश्चात सेठ ने अपनी परंपरा के अनुसार दोनों शिष्यों को दक्षिणा भी दी, प्रत्येक को 2-2 रुपए। दोनों शिष्य आभार व्यक्त कर पंडित जी के पास लौट आए। पंडित जी ने देखा, एक शिष्य का चेहरा बुझा हुआ था, जैसे कोई बड़ी हानि हो गई हो। दूसरे शिष्य का चेहरा चमक रहा था, जैसे उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या सेठ ने भोजन में कोई भेदभाव किया? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, भोजन तो उत्तम था। तो फिर दुख का कारण क्या है? शिष्य बोला, गुरुजी, मैं सोच रहा था कि सेठ बहुत बड़ा धनवान है। उसने हमें बुलाया है तो कम से कम 10 रुपए दक्षिणा देगा, लेकिन उसने केवल 2 रुपए दिए। मेरी अपेक्षा पूरी न हुई, इसीलिए मैं दुखी हूं। अब पंडित जी ने दूसरे शिष्य से पूछा, बेटा, तुम तो प्रसन्न दिखाई देते हो, तुम्हारा क्या अनुभव रहा? शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं तो जानता था कि सेठ बहुत कंजूस है। मुझे लगा था कि वो हमें केवल 8 आने देगा, पर उसने 2 रुपए दिए। मेरे अनुमान से अधिक मिला, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। पंडित जी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, यही मनुष्य जीवन का रहस्य है। घटनाएं सबके साथ एक जैसी होती हैं, परंतु उन्हें देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। जिसकी अपेक्षा पूरी नहीं होती वो दुखी हो जाता है, और जिसकी अपेक्षा से अधिक मिलता है वो प्रसन्न हो जाता है। इसलिए सुख दुख का कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि हमारा मन है। यही कारण है कि संत महात्मा ऋषि मुनि हमेशा निष्कामता और संतोष को सर्वोच्च स्थान देते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसे संतोष प्राप्त हो गया, उसे संसार का हर सुख मिल गया। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कामना दुख की जड़ है और संतोष ही सच्चे आनंद का मार्ग। हमेशा याद रखिए, शरीर की सुंदरता क्षणभंगुर है। सुंदर होते हैं हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार और हमारा चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही वास्तव में दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। सदैव प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।